अगर आप पीछे की तरफ कर रहे हो तो आपको एक ही शेप में स्केटिंग करनी है, और अगर आप आगे कर रहे हो, फ्रंट में कर रहे हो, तो आपने वी की शेप में करनी है और नॉर्मल स्टेप्स यही रखने हैं बार बार, ना कि इसको आपको अंदर की तरफ पुश करके स्केटिंग करते हैं तो हम ऐसे एजेस पे आ जाते हैं। और हम शुरू में ही कर लेते हैं। राम राम सभी को, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी मेन प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर एक बिगिनर स्केटर को होती ही होती है, और कुछ लोग उसको आगे तक ले जाते हैं जिससे कि आगे चलकर उनको नी में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो शुरू करते हैं यार सीधा उस प्रॉब्लम से। जब भी हम शुरू में स्केटिंग करते हैं तो हम ऐसे एजेस पे आ जाते हैं और ये दोनों घुटने आपस में आप ऐसे रख के फिर ऐसे स्केटिंग करते हो। तो ऐसे करने के कुछ कारण भी हैं और इनके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी हैं, और आप उससे फिर ठीक से स्केटिंग नहीं कर पाते हो। और कुछ लोगों को फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इधर टखने में आपको फिर प्रॉब्लम होने लगती है। उस चीज़ का भी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कुछ लोग कैसे स्केटिंग करते हैं, स्पेशली बिगनर्स, और एक्चुअल पोस्चर क्या होता है, जो ये नीज वाला पोस्चर मैं आपको अभी वीडियो में करके दिखा रहा था। और हमारा दोस्त यहाँ पे हमारे साथ घूम रहा है और परेशान भी करने की फिराक में है पूरा। चलो मैं आपको वो पोस्चर करके दिखाता हूँ और सीधा सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो भाई ये प्रॉब्लम आती क्यों है, पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आप अपने स्केट्स को बहुत ज़्यादा लूज़ बांधते हो। जब आप अपने स्केट्स के शूलेस, बक्कल या स्ट्रैप को बहुत ज़्यादा लूज़ बांधोगे तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ ही पड़ेगा, और आप स्केटिंग करते वक्त ये कोशिश करते हो कि बस किसी तरह हमारा पैर ज़मीन पर टिक जाए, जिसके कारण आप ये गलती करते हो और अपने स्केट्स को लूज़ बांध के फिर उन्हें आगे बढ़ाते हो, जिसकी वजह से आपको टखनों में या फिर यहाँ जो मैंने जगह बताई वहाँ पर आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि ऐसा और क्यों होता है कि जब आप ऐसे स्केटिंग करते हो आपको अपना स्केट ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपका स्केट एक सॉफ्ट वुड स्केट है, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ते सस्ते स्केट्स मिल रहे हैं, वो सब सॉफ्ट वुड स्केट हैं, अगर आप उनको लेते हो और उससे आप शुरू में स्केटिंग सीख रहे हो तो ये भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि सॉफ्ट वुड स्केट उतना मजबूत नहीं होता, आपको आपके पैर को सीधा रखने में कोई हेल्प नहीं करता। तीसरी प्रॉब्लम है हमारे चलाने का स्केटिंग स्टाइल, कि हम कैसे स्केट्स को अपने चलाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो कुछ लोग बहुत ही सीधा चलाते हैं स्केट्स को, और कुछ लोगों की आदत शुरू से ही ऐसे पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो अब मैं आगे इनके कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। अगर जिसके हो गया है तो वो उसको ठीक कर सकता है, और कोई शुरू से ही उसको ठीक करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो चलो सीधा आप सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम और जो इसमें रह गई है कि बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता है। वैसे तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी इसका नाम है इनसाइड एंकल बैंड या फिर इनसाइड एंकल एजेस, जो कि हम शुरू में ही कर लेते हैं। तो भाई अब ओए मान जा। तो अब बात कर लेते हैं भाई इसके नॉर्मल से सॉल्यूशंस की। सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 हमारा सॉल्यूशन है कि हमें सॉफ्ट बूट इनलाइन स्केट अगर आप चलाते हैं तो वो परचेज नहीं करने हैं किसी भी हाल में। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो भाई थोड़ा वेट करके फिर ले लो, लेकिन सॉफ्ट बूट इनलाइन स्केट शुरू में मत लेना, उससे आपको इंजरी भी होगी और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। उससे अच्छा है अगर आप कोई सेकेंड हैंड स्केट परचेस करना चाहो तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। भाई सेकंड पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो ये है कि जब आप स्केट्स पहनते हो तो आप अपने बकल यानी कि ये चीज़, ये कितना टाइट बांधते हो, इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने बहुत लूज़ बांधे हुए हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि स्केट्स में ये बकल होता है, मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ। ये बकल है, इसको आपको अंदर की तरफ पुश करके और टाइटली बांधना है, जिससे कि आपका एंकल लॉक हो जाए और ज़्यादा बाहर और अंदर की तरफ ना भागे। ये एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। अगर आपके पास अच्छे स्केट्स हैं और बकल आपने टाइट से बांध रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उस प्रॉब्लम से बच जाओगे।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले सॉल्यूशन की तरफ, जो कि है सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब है कि आपको कोशिश करना है कि आप अपने स्केट्स को सीधा चलाओ, टेढ़ा मेढ़ा ना चलाओ। शुरू में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार रोड पे छोड़ के थोड़ा सा ग्रास में चला सकते हो, वहाँ पे अपने स्केट्स को फिक्स कर सकते हो। आपको अपने स्केट्स का सेंटर ढूंढना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ तो मैं एकदम सेंटर्ड होके स्केटिंग कर रहा हूँ, मतलब कि जो मेरा सेंटर है स्केट्स का वो बीच में है, व्हील्स मेरे आराम से चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और मैं इस तरह की प्रॉब्लम से बच रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्केटिंग अच्छे से सीखी है। तो जो भी आपको सिखा रहा है, अगर वो आपको ऐसे सिखा रहा है तो थोड़े टाइम में वो आपको या तो टेक्निक्स बताएंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे पे ही आप इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी या फिर आप अपने आप इम्प्रूव कर जाओगे। इसलिए शुरू में आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा रोलर स्केट्स पे चलाओ, क्योंकि फ्लैट सरफेस और उसके 4 व्हील्स होते हैं तो उससे थोड़ा एंकल बेंड नहीं होता है, ओनली फॉर द स्टार्ट। उसके बाद जब आप इन लाइन पे शिफ्ट होते हो तब आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, और आई होप सो कि आपको ये हेल्प करेंगी। और भाई लास्ट टेक्निक है जो सबसे ईजी भी है और कन्वीनियंट भी है इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है कि आपको एक ही शेप में स्केटिंग करनी है। अगर आप पीछे की तरफ कर रहे हो तो एक ही शेप में करेंगे, अगर आप पीछे की तरफ कर रहे हो तो आपको एक ही शेप में स्केटिंग करनी है, और अगर आप आगे कर रहे हो, फ्रंट में कर रहे हो, तो आपने वी की शेप में करनी है और नॉर्मल स्टेप्स यही रखने हैं बार बार, ना कि ऐसे ब्रॉड होके नहीं चलाना है। बहुत सारे बिगिनर जब चलाते हैं तो उनका इस तरह का पोजीशन हो जाता है चलाते हुए, पैर अपने आप ज़्यादा दूर हो जाते हैं क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट टिप है बिगिनर के लिए कि वो अपना वी की शेप को लगातार मेंटेन करके चलें। जैसे कि अगर मैं चला के आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की वी की शेप बनेगी। आपको बैलेंस ढूंढना है अपना, चाहे आपके स्केट्स का हो या फिर आपके फुट का बैलेंस हो, दोनों को आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो आई होप सो कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में जो पॉइंट्स हमने कवर करे हैं उसमें सबसे पहले थे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों आप ऐसे स्केटिंग करते हो, क्योंकि आपका बैलेंस ख़राब होता है शुरू में, आपके स्केट्स लोकल हो सकते हैं या सॉफ्ट बूट हो सकते हैं, और तीसरी चीज़ कि आपने अपने बकल ढंग से टाइट नहीं किए हो सकते। तो उसका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है। बकल्स टाइट रखने हैं, सेंटर में रखना है और अपने वी की शेप बना के रखनी है शुरू में स्केटिंग करते हुए, और याद रहे कि सारे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। तो आपको अपने स्टेप्स भी याद रखने हैं कि आपको कैसे वॉक करना है, ऐसे वॉक नहीं करना है, बस वी में वॉक करना है और लोकल स्केट लेने से बचना है। थोड़े से पैसे एक्सपेंड करके या फिर थोड़े से पैसे खर्च के आप एक अच्छा स्केट ज़रूर ले सकते हो, लेकिन लोकल स्केट लेके अपने पैसे और इंजरी को ज़रूर बुलावा दे सकते हो। अगर और कुछ अच्छे स्केट्स आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो आई होप सो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्त को बोल दो कि इस पे कमेंट कर दे और आप भी कमेंट कर दो। तब तक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड तब तक कीप स्केटिंग।